हमारे वीडियो मसीहों को बाइबिल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबिल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबिल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आप समाधान करने वाले मनुष्य के पास, जैसे कि बीमारी है तो डॉक्टर के पास, या फिर आपका मोबाइल खराब है तो उसके केयर सेंटर पे, ना जाने अपनी मुसीबत को लेकर मुसीबत सही करने वाले के पास आप जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर खुदा के पास आने से लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? खुदा के पास आने से लोग क्यों बहाने बना लेते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या खुदा को नहीं पता है ये बहाना चलने वाला नहीं है? हाँ, इस धरती पर जब तक आप हो तब तक बहाने चल जाएंगे, खुदा के राज्य में एक बहाना नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, भीड़ को एक प्रार्थना सिखवाई और उसमें कहा, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर। हाँ, कई लोग उस प्रार्थना को चर्च के अंदर सब समाप्त होने के बाद आखिर में उस प्रार्थना को दोहराते हैं। अच्छी बात है, दोहरा रहे हैं, लेकिन क्या उन दोहराने वालों को यह मालूम है कि परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में कैसा है? हाँ, सवाल ये उठता है, क्या हमें मालूम है परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में कैसा है? जब हमें मालूम होगा तभी तो परमेश्वर का राज्य, नीचे को बैठ गए, तभी तो परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर हम देख पाएंगे, या फिर हम लोगों को बता पाएंगे ऐसा परमेश्वर का राज्य है और ऐसा पृथ्वी पर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में कैसा है कैसे मालूम पड़ेगा? खुदा के वचनों में खोने से, खुदा के वचनों को जानने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उसी राज्य के बारे में कुछ बातें हम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जानना बहुत जरूरी है। उस प्रार्थना को पढ़ेंगे। वो प्रार्थना हमें बहुत गहराई की बातें सिखाती है। वो प्रार्थना सिर्फ चंद शब्दों में या चंद वचनों के अंदर खत्म नहीं हो जाती। उस प्रार्थना के अंदर बहुत गहराई की बातें हैं। कभी कहो तो हम आपको अलग से सिखाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने कॉलेज के समय में उस प्रार्थना को सीखा है और मतलब कई दिन के अंदर वो छोटे से वचन खत्म हुए थे। कितनी गहराई की बातें उसमें हैं और वो भी कुछ परसेंट हम सीख पाए थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, आप एक वचन को पढ़ रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। क्या एक वचन जिंदगी भर तक के लिए वैसा ही है जैसा आपने पहली बार पढ़ा था? नहीं, आप जितनी बार पढ़ोगे उस वचन से खुदा आपसे अलग तरह से बात करेगा। हालेलुया। हाँ, सहमत है? अच्छा, कितने लोग बताएंगे कहां पर वो प्रार्थना है? हाँ, 9 में। हाँ, यीशु मसीह भीड़ को इन मत्ती 5, 6 और 7 में भीड़ को कुछ आज्ञाएं बता रहे हैं। उन आज्ञाओं के बीच में प्रार्थना करना भी सिखा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया। जरूरी है प्रार्थना करना, हमें भी सीखना चाहिए किस रीति से हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना लोग अलग अलग तरह से करते हैं। संसार के अंदर अलग अलग तरह से अपने अपने ईश्वर, अपने अपने खुदा को लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन में हमें किस रीति से अपने अब्बा पिता, अपने परमेश्वर यीशु मसीह से किस रीति से प्रार्थना करनी है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, हे हमारे पिता,
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्या रात को रोटी नहीं खानी है? हाँ, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है। इंग्लिश वाला जो केजीवी है वो सबसे बेस्ट है। उसके अकॉर्डिंग रोज की रोटी हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पहले हमें क्षमा करना है, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें परीक्षा में न लाना, परंतु बुराई से बचा। परीक्षा शब्द का मतलब लोभ, लालच। हालेलुया। किसी बात के प्रति लोभ। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा लालच ना करना, किसी लोभ में ना पड़ जाना, ऐसी परीक्षाओं में ना ला, परंतु बुराई से बचा, दुष्ट बातों से बचा, दुष्ट बातों की शक्तियों से बचा। ऐसी बातें जो खुदा तेरी ओर जाने से हमें रोक दे, उन बातों से बचा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, तेरी ही है और किसी की नहीं है। आगे लिखा है आमीन, मतलब ऐसा ही हो। हालेलुया। आगे लिखा है इसलिए, प्रार्थना वही खत्म हो गई लेकिन वचन है आगे, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन काल में कई लोगों से आपका सामना हुआ होगा जिन्होंने आपके दिल को दुखाया होगा, जिनकी वजह से आपका दिल दुखा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि दिल किसी की वजह से दुखा है, मन को ठेस पहुंची। सवाल ये उठता है, क्या उस दुख पहुंचाने वाले को आपने हृदय से क्षमा किया है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या बताता है? तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उस मनुष्य का जिसने आपके दिल को, आपके मन को, आपके हो सकता है शरीर को भी ठेस पहुंचाई हो, घात किया हो, हाँ, क्या उस मनुष्य को आपने क्षमा किया है? भले ही वो मनुष्य माफी मांग रहा है या नहीं, बात ये नहीं, बात ये है क्या उसकी उस ठेस पहुंचाने वाली बात को आपने आज तक दिल में रखा हुआ है? बात ये है। इस 2023 में जब हम कदम रख चुके हैं तो उन 2022 वाली बातों को, हाँ, ये वचन कोई योजना में नहीं था हमारी पढ़ने के लिए, लेकिन आया है तो समझाते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2022 में यदि कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको अभी तक क्षमा नहीं करा है, तो उन बातों को जीवन से निकालिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना? दोनों हाथ से, एक हाथ से सिर्फ चाटा ही बज सकता है वो भी सर्दी में गाल गर्म करने के लिए, है ना? तो आपको उन मनुष्यों को आज के दिन में क्षमा करना है इस 2023 में आगे बढ़ने से पहले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों करना है? क्योंकि हम एक पापी मनुष्य हैं और उस खुदा से हमेशा के लिए क्षमा रहित वाला जीवन चाहने के लिए, अनंत काल का जीवन चाहने के लिए हमें उस मनुष्य को क्षमा करना पड़ेगा जिसने हमारा दिल दुखाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे
तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, कौन कह सकता है मैं अपराधी नहीं हूं? हाँ, जेल काटने वाला ही अपराधी नहीं होता है। खुदा के राज्य में हर वो इंसान अपराधी है जिसने खुदा के विरुद्ध कोई ना कोई एक छोटी सी भी बात की है जो उसके वचन के हिसाब से नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर बैठे हुए हर एक मनुष्य अपराधी है कहीं ना कहीं। खुदा के वचन के अनुसार हम अपराधी हैं, हम पापी हैं। उस खुदा से पाप से क्षमा चाहना है तो पहले जो हमें दिखते हैं उनको क्षमा करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन बताता है जो तुम्हें दिखते हैं यदि तुम उनसे मोहब्बत प्रेम नहीं करते हो। हिंदी बाइबल में प्रेम, उर्दू में मोहब्बत शब्द आता है क्योंकि उर्दू मोहब्बत शब्द। उनसे यदि तुम मोहब्बत नहीं करते तो जो तुम्हें, जिसको तुम देख नहीं सकते उससे क्या मोहब्बत करोगे? हाँ, असली वचन मतलब प्रेम है, मोहब्बत नहीं। ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना मोहब्बत, मोहिनी के कान खड़े हो गए। हाँ, उर्दू वर्ड में एक अलग ही बातें होती है, सुनने में अच्छे लगते हैं। जितने बड़े बड़े गजल को लिखने वाले लोग हुए हैं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, उनके सब उर्दू हुआ करते हैं। हालेलुया। आज हम उस राज्य की बात कर रहे हैं। खुदा अपने राज्य को खुदा का राज्य कौन है? आप और मैं, कलीसिया, विश्वासी जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसको चुन लिया है, जो उसकी उपासना करते, जो उसकी प्रशंसा करते, वो खुदा का राज्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने राज्य को, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को किस नजरिए से देखना चाहता है, किस तरह से वो देखना चाहता है, कैसे चाहता है कि उसके लोग, उसकी कलीसिया, उसके विश्वासी, उसके जन कैसे रहे। कुछ बातें हैं उनके लिए कि वो कैसे देखना चाहता है। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा परमेश्वर जो आपका ईश्वर है वो अपने राज्य को, मतलब कलीसिया को, कलीसिया में आने वाले लोग को, उसका राज्य वो ही तो है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उनको वो किस नजर से, कैसे वो देखता है, कुछ वचन से हम जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 3। 3 बातों को हम जानेंगे, खुदा कैसे अपने राज्य को देखता है। परमेश्वर, बात ध्यान में रखे दिमाग के अंदर, परमेश्वर अपने राज्य को कैसे देखता है। और भी लोग हैं, और भी बातें हैं जो परमेश्वर के राज्य पर नजर रखती है। हाँ, शैतान की नजर भी परमेश्वर के राज्य पर है। संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनकी नजर भी परमेश्वर के राज्य पर है। आप सुनते होंगे ना, इस दल के लोगों ने ईसाई समाज के लोगों को मारा पीटा। बहुत लोगों की नजर खुदा के राज्य पर है, लेकिन उसमें से आज हम जो देख रहे हैं वो है, समय इजाजत देगा तो शैतान के बारे में भी हम थोड़ा सा वचन से जानेंगे। शैतान किस तरह से परमेश्वर के राज्य पर, परमेश्वर का राज्य मैंने बताया कलीसिया, उसके लोग, वो उस पर शैतान किस तरह से राज्य रखता है। लेकिन अभी हम पहले देख रहे हैं परमेश्वर अपने राज्य पर, अपने लोगों पर, कलीसिया पे कैसे नजर रखता है। आखिर क्या वो चाहता है, क्या उसकी नजरिया है।
तो पहला जो पॉइंट है वो है राज्य अपने स्वामी को जाने। पहला पॉइंट है राज्य अपने स्वामी को जाने। वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 3 वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर चाहता है उसके लोग उसको जाने। कैसे जानेंगे हम? किस माध्यम से हम खुदा को जान सकते हैं? और अनंत जीवन यह है, उसको जानना ही तुम्हारे लिए अनंत जीवन है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, और दोनों को जानना है, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, परमेश्वर ने जिसको भेजा है। हालेलुया। यीशु अपने आप नहीं आ गए, उसको उसके पिता हमारे परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु नासरी को भेजा है। यीशु नासरी नहीं आना चाहते थे। अब यीशु नासरी आ गए थे, तो जब वो मरने वाले उससे पहले उनकी एक इच्छा थी, यदि कटोरा हो सके तो मुझसे टल जाए। अब वो जाना नहीं चाहते हैं। उनको यहाँ के लोग जो पापी हैं, जो गुनाह से भरे हुए हैं, जिनका शरीर गंदा हो गया है गुनाहों के कारण, उनसे खुदा प्रेम कर रहा है और कह रहा है यदि ये कटोरा हो सके तो मुझसे टल जाए। हालेलुया। क्योंकि कटोरा यदि टल जाएगा तो खुदा यीशु नासरी जा नहीं पाएगा, मर नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसका मरना जरूरी था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु अपने पिता से कह रहा है हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। यीशु जाना नहीं चाहते, यीशु मरना नहीं चाहते, लेकिन उसका पिता है जो चाहता है वो मरे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ये अद्भुत बात नहीं कि आप उस परमेश्वर की इबादत करने के लिए आए हैं जो अपने इकलौते बेटे को भी आपके लिए मरने को छोड़ देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना प्यार है उसको लोगों से, अपने लोगों से जो उस पर विश्वास करते हैं, जो कभी उसको नहीं भूलते, जो कभी उसको धन्यवाद देना नहीं भूलते। पूरे 2022 में लोगों को, उसके लोगों को उसके परमेश्वर ने, मतलब हमारे यीशु मसीह ने संभाल के रखा, जीवित रखा। आज 2023 का पहला दिन है। आपको धन्यवाद देने उस जगह पर आना है जहां पर वो आता है उतर कर, जहां पर वो मौजूद होता है। लोग आ नहीं रहे उसको धन्यवाद देने के लिए, उसके प्रेम को तिरस्कार कर दिया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के 7 गुनाह परमेश्वर यूहन्ना, इसी यूहन्ना को जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसी यूहन्ना को 7 कलीसियाएं, दुनिया की 7 कलीसियाएं, एशिया की कलीसियाएं, उनके 7 गुनाह बताता है। और एक कलीसिया का गुनाह मालूम क्या था? गुनाह सिर्फ इतना था, यूहन्ना लिखता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आपके जीवन में वही गुनाह जो उन 7 कलीसियाओं में से यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर बताता है, क्या वही गुनाह आज तुम्हारे जीवन में तो नहीं? आप आए तो थे खुदा के चरणों में, आप आए तो थे खुदा को जानने, आपने शुरुआत तो की थी। आप रो रो के खुदा के पास आते थे, आप रो रो के खुदा को, अपने गवाहियों को खुदा के लोगों के सामने पेश करते थे। लेकिन आज खुदा पूछता है, आज खुदा कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो परमेश्वर आप पर इल्जाम लगाता है और कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप उनमें से तो नहीं? पढ़ेंगे
निकालेंगे प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 4। देखिए, ये परमेश्वर यूहन्ना से दर्शन में बातें कर रहा है और 7 कलीसियाओं में से पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया, उसके बारे में, उनका दोष बताने के बारे में परमेश्वर कह रहा है। 4 वचन में पढ़ेंगे, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। इफिसुस की कलीसिया के विरुद्ध परमेश्वर कह रहा है कि तेरे विरुद्ध मुझे यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2:4, तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है। आज खुदा बात कर रहा है, खुदा कह रहा है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पूरी कलीसिया से, अपने राज्य से कह रहा है तूने पहला सा प्रेम। क्या आप उस कलीसिया में वो मनुष्य है जो इस कैटेगरी में आते हैं जिसके विरुद्ध खुदा ये कह रहा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, परमेश्वर अपने राज्य को, अपने लोगों को इस नजरिए से देख रहा है। वो ये चाहता है कि राज्य, कलीसिया, विश्वासी अपने स्वामी को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राज्य अपने स्वामी को, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। पॉइंट दूसरा, अब जानना ही काफी नहीं है। हालेलुया, जानना ही काफी। परमेश्वर की एक और इच्छा है अपने राज्य को लेकर, अपने राज्य से। दूसरा पॉइंट, राज्य बहुत सा फल लाए। दूसरा पॉइंट है राज्य बहुत सा फल लाए। छोटा सा एक मात्र फल नहीं, बहुत से फल लाए। और उसके लिए हम इसी यूहन्ना में से पढ़ेंगे 15 अध्याय 8वां वचन। जाकर इस पूरे अध्याय को पढ़ लेना। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। अपने राज्य के प्रति यीशु मसीह, परमेश्वर एक इच्छा को रखता है और कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, कि तुम बहुत सा, आप उसके राज्य हैं। आप ही के द्वारा वो अपने राज्य को निर्धारित करेगा। आप ही के द्वारा वो अपने राज्य को बढ़ाएगा। और वो चाहता है आप बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुदा की महिमा तो करते हैं, खुदा को स्तुति धन्यवाद तो देते हैं, लेकिन असली महिमा यीशु नासरी बता रहा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। नहीं लिखा इससे भी होती है, इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फल ला रहे हो? यदि आपका फल आ रहा है तो क्या उस फल में से कोई खा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इस अध्याय का टाइटल है यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूं, वचन 1 में लिखा है और मेरा पिता किसान है। यीशु सच्ची दाखलता है, उसका पिता जो है वो किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यदि किसी पेड़ से कोई डाली निकली हुई है तो जरूर उसमें कोई ना कोई पत्ता खराब होगा। आप यीशु से जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं आप पूरे सही होंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ खराबी होगी। उस खराबी ही को निकालने के लिए वो दाखलता, वो यीशु नासरी आज आपके जीवन से छटाई करना चाहता है 2023 के पहले दिन में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने खूबसूरत सा एक गीत गाया, हो दुगना दुगना और पहले से ज्यादा हो अभी से आज मुझ पे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। छाटता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम में बना रहूं, तुम मुझ में। क्या ऐसा है? नहीं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। पहले तुम्हें उसमें बनना है, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ के जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जब छोड़ के जाएगा तो पेड़ गिरना ही गिरना है। हाँ, पेड़ गिरेगा क्योंकि जड़ खोखली हो गई है, उसकी कोई बेस नहीं है, हवा में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा ये 2.5 मंजिल का घर बना हुआ है, कोई पिलर नहीं है, कोई नीचे से मजबूताई नहीं है। एक ट्रेन रात को गुजरती है, हमारे घर के बेड हिलने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि सही से खतरनाक वाला मेरठ में भूकंप आ जाए तो यकीनन ये घर गिरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मानते हैं ये घर गिरेगा? यकीनन नहीं गिरे। हाँ, अच्छे जो बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया है वो गिर जाते हैं। यहाँ पे भूकंप नहीं आता क्योंकि इसके पास कोई नींव नहीं है। ईंटों के जोड़ से ये जुड़ के बना है। अब ईंट के जोड़ भला कितना प्रेशर झेल पाएंगे? आप ही बताइए। जब भूमि हिलेगी तो भूमि में जो कंपन होगा वो ऐसे होगा तो ईंट के जोड़ निकलने ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा पर विश्वास करते हैं, यदि मर भी जाए तो एक दिन हम जीवित होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का भवन इस जगह पर है, परमेश्वर इसकी रखवाली करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला क्या था? उसका राज्य जो है अपने स्वामी को जाने। दूसरा, उसका जो राज्य है वो बहुत सा फल लाए। अब तीसरा, राज्य आप और मैं, दुनिया के तमाम विश्वासी। थर्ड पॉइंट, दुष्ट पर जय पाए। हालेलुया। थर्ड पॉइंट, दुष्ट पर जय पाए। कौन है दुष्ट? संसार की बातें, शैतान की बातें, सारी संसार की बातें। रात लोग डिस्को पर नाच रहे हैं, दुष्टता की बातें। क्या मिला उनको? पल भर का आनंद। हाँ, पौलुस एक बात कहता है, एक सेकेंड। पौलुस ने एक बात कही, एक सेकंड में देख रहा हूं, यदि मुझे मिल जाए तो मैं आपको जरूर पढ़वाऊं उस बात को। नहीं तो आप जितने यहां बैठे हैं यकीनन आपने कभी ना कभी उसको पढ़ा है। वचन अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको याद आ जाएगा। पौलुस ने कहा संसार की बातों के पल भर के, पौलुस नहीं, मूसा ने, राइट, मूसा ने कहा, शायद है मेरे पास, मूसा ने कहा, इब्रानियों की पुस्तक में मूसा के बारे में लिखा है, इब्रानी 11
इब्रानी 11 का 24 हम निकालेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इब्रानी 11:24, इब्रानी 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, बड़ा हो गया है मूसा, सियाना होकर फिरौन की बेटी, बड़े राजमहल में रहने वाले राजा की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। मालूम फिरौन के पास कितना धन था, मालूम फिरौन मिस्र के अंदर कितना सोना था। सबसे ज्यादा सोना मिस्र में पाया जाता था। खुदा ने आखिर में मिस्रियों से इजराइलियों को सोना लूटने के लिए आज्ञा दी। हाँ? और उस लूटे हुए सोने से इजराइलियों ने मालूम क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, बछड़ा बना दिया और उसको पूजने लगे। मूर्ति पूजा हमारे बाइबल से आई है। हाँ? आज हिंदुस्तान तो बाद में है, हिंदुस्तान के अंदर जो मूर्ति पूजा होती है वो तो बाद में है। सृष्टि के आरंभ से लोग मूर्ति पूजा करते हुए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने बाइबल की बात कर रहे हैं मूर्ति पूजा की। हालेलुया। हम किसी समाज को या किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं बोल रहे, हम बाइबल से बोल रहे हैं। उन्होंने हारून के कहने के अनुसार बछड़ा बनाया और पूजने लगे। खैर, मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये धन दौलत, मैं जिसके लिए जन्मा हूं मुझे वही करना है। आगे बढ़िए 25। इसलिए मूसा ने कही थी ये बात, पौलुस ने नहीं कही, माफ कीजिएगा इस बात पे। इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, क्या लिखा है? उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। हर एक वो बात जो परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर के अनुसार आपके जीवन में पाप लेकर आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मालूम, पाप में वचन के अनुसार मूसा कहता है सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जो पल भर का होता है, जो थोड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद मिलता है हमें डिस्को पर नाचने से, डांस करने से, फिल्मी गाने सुनने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की बातें करने से हमें आनंद मिलता है। हाँ? नैन मटक्का करने से हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। हाँ? हमारे हिंदुस्तान में एक पास्टर है, मतलब बहुत डेंजर है, उनकी बात सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संसार के हिसाब से बात करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस पास्टर है, जितनी हमारी उम्र नहीं उतनी से ज्यादा या डबल कह लीजिए, उनको खुदा की सेविकाई करते हुए हो गए, अनुभव से भरे हुए हैं। संसार का भी अनुभव, खुदा के राज्य का तो पूछो ही मत। हालेलुया। खैर, हम बात कर रहे हैं, वो मूसा कहता है कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, आगे लिखा है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के राज्य में आपको दुख मिलेगा। एलिया कहता है, एलिया के यशायाह कहता है, उन दोनों में से ये कोई, किसी ने कहा है, एलिया या यशायाह, मैं तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। एलिया ने कहा ना, एलिया, मैं तुम्हारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ भविष्य वक्ता दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। राजा के डर के मारे नाले में जाकर छुप गया, डर के मारे छुपा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ भविष्य वक्ता। दुख मिलेगा खुदा के राज्य में,
लेकिन उस पाप में मिलने वाले सुख से मूसा कहता है खुदा के राज्य में या खुदा के लोगों के साथ या खुदा के साथ संगति करने में उस दुख को मैं अधिक जानूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने उससे बड़ी बात कह दी। मूसा बाबा ने तो इतना ही कहा दुख, पौलुस ने उससे बड़ी बात कह दी। पौलुस ने कहा जीना मेरे लिए मसीह, मर जाऊं तो मेरे लिए लाभ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर तीसरा जो हम पॉइंट जान रहे हैं वो है राज्य आप लोग दुष्ट पर जय पाए, ये खुदा की इच्छा है। कोई है जो कहेगा आमीन? निकालेंगे इसके लिए एक वचन को, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय पद 13। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे जवानों, आज जवान सबसे ज्यादा दुनिया में गलती कर रहे हैं। सुलेमान कहता है अपनी जवानी के दिनों को आगे, अपनी जवानी के दिनों को तुच्छ न जान। गीत भी बना है, हे जवान जिंदगानी में कोई तुझे तुच्छ न जाने, कोई तुझे तुच्छ न जाने। आपकी जवानी जैसी होगी, आपका पूरा जीवन काल उस पे आधारित है। हालेलुया। बीते दिनों में आपने सुना होगा, शायद दिल्ली की घटना थी, 32 टुकड़ों में एक लड़की को उसने काटा, 32 टुकड़ों में। हालेलुया। जवानी बहुत खतरनाक है, आप इसको संभाल के रखिए। नीति वचन पढ़िए, यह सुलेमान जवान लोगों के बारे में क्या क्या बातें करता है। सबसे दुनिया का आज तक का सबसे बुद्धिमान पुरुष जवानों के बारे में कुछ बात लिखता है, कैसे हमें अपनी जवानी को संभाल के रखना है, किन किन बातों से हमें संभालना है कि हम अपने जीवन काल में सफलता को हासिल कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर उन्हीं जवानों से यूहन्ना कहता है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जवानों के लिए दुनिया में शैतान ने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं उनको आनंद मनाने के लिए। आज बहुत सारे इंतजाम है जवानों के लिए सुख विलास में मतलब आनंद मनाने के लिए। हाँ, 31 तारीख में रात में डिस्को नाइट, पब वगैरह ना जाने क्या क्या चलता है आनंद मनाने के लिए। कौन जाता है? क्या उसमें बूढ़े लोग जाते हैं? क्या 60-70 लोग उम्र के? क्या उसमें बच्चों के लिए एंट्री होती है? नहीं, उसमें 18 साल से ज्यादा वालों के लिए ही एंट्री होगी, क्योंकि उसके अंदर जो सब कुछ चल रहा है, यदि वो बच्चे उसमें एंट्री कर लेंगे तो सरकार के नियम के अनुसार उस होटल वाले को नुकसान झेलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें जवान लोग जा रहे हैं और अपने सुख के अनुसार तरह तरह की दुष्ट बातों से अपने जीवन में आनंद को खोज रहे हैं, अपने जीवन में आनंद को हासिल कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उन्हीं जवानों के बारे में परमेश्वर एक इच्छा रख रहा है कि वो उन बातों पर जय पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जवान उसका राज्य है। हाँ, जवान उसका राज्य है। तेरी जवानी को उकाबों के समान नहीं करता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन रोमियो, इसी पॉइंट के अंदर तीसरे के लास्ट पॉइंट चल रहा है, रोमियो 16। आप जय पाए, इसके बारे में एक और वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो आखिरी अध्याय 16 वचन 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिंता मत कीजिए, उस खुदा पर विश्वास तो रखिए, उस परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में तो रखिए। मत सोचिए कि वो बातें आपके दोस्तों के द्वारा, आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपके करीब आ रही है। मत सोचिए आप उससे दब जाएंगे, मत सोचिए आप विजय को पाएंगे, मत सोचिए आप हार जाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है आज आपसे कह रहा है कि वो शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज आपके जीवन के द्वारा शैतान का, दुष्टता का, दुष्ट बातों का सिर कुचल रहा है, या शैतान के द्वारा आपका या परमेश्वर का सिर कुचल रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आप है, आप पर शैतान की जीत हो रही है, तो परमेश्वर का सिर कुचल रहा है आपकी वजह से। प्रेज द लॉर्ड। शैतान यदि आप पर जीत को हासिल कर रहा है तो जीत तो उसकी हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। एक डिसीजन तो लीजिए, शैतान आपके जीवन के द्वारा हार जाएगा। हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन, हालेलुया। एक और इच्छा है परमेश्वर की, कुचलने के अनुसार। इब्रानी निकालेंगे एक बार, एक वचन और पढ़ेंगे। इब्रानी अध्याय 10 पद 13। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है। किस समय से? जब परमेश्वर क्रूस पर लटका, उसने अपने लहू को बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, उस समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। उसके पांवों के नीचे की बाट जो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी समय से बाट जो रहा है। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की पीढ़ी वो शैतान बन रहा है? पीढ़ी मतलब पैर रखने की जगह, इंग्लिश में फुट स्टूल। हालेलुया, इंग्लिश में फुट स्टूल, पैर रखने की जगह। जैसे वो एक वचन है ना, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी। हालेलुया, फुट स्टूल है। वो बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। आगे पढ़ लेंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके ऊपर के 13 के ऊपर के 2 वचन यदि हम पढ़े, आपको सही से समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहता है वो तीसरा पॉइंट? दुष्टों पर उसका राज्य जय पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई है। आप उसका राज्य है, वो चाहता है आप उसको जाने, वो चाहता है। सेकंड पॉइंट, बहुत सफल लाइफ वो चाहता है
कि आप दुष्ट पर जय पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी आंखें सदैव लगी हुई है उसके राज्य, शैतान की भी लगी हुई है। हाँ, शैतान की भी लगी हुई है कि उसके आत्मिक लोगों का नाश कर दे। हाँ, परमेश्वर की लगी हुई है तो शैतान की भी उस परमेश्वर के राज्य पर आंखें लगी हुई है कि उसके आत्मिक लोगों का आत्मिक जीवन को नाश कर दे। बहुत से लोगों का कल किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह के लोग दुनिया में जब दिखते हैं, जो विशेषकर मसीह को जानने वाले लोग हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले लोग हैं, जब इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके द्वारा मसीह और मसीहत दोनों का नाम बदनाम हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान लोगों के आत्मिक जीवन का नाश कर रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर की आंखें जब अपने राज्य की ओर लगी हुई है तो वो 3 बातों को देखता है। वचन के अनुसार हमने जाना, वो चाहता है उसका राज्य अपने स्वामी को जाने। वो चाहता है कि उसका राज्य बहुत सफल लाए। वो चाहता है उसका राज्य दुष्ट पर जय पाए। परमेश्वर अब्बा पिता यीशु नासरी, आज हम यही दुआ करते हैं कि इन तीनों पॉइंट के द्वारा हमारे जीवन में आप वो बातों को देखें जो आज हमने सीखी है। हम तेरे वचन को इस 2023 में गहराई से जानने पाए। हर वो कोशिश को हम करें जिससे हम तेरे ज्ञान को बेहतर रीति से जाने। प्रभु, जहां से तेरा ज्ञान मिल सके प्रभु, हम उसको हासिल कर ले, क्योंकि हम उन दिनों में जी रहे हैं जब तेरा ज्ञान लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। प्रभु, आज हम दुआ करते हैं लोग, प्रभु हम दुष्ट की शक्तियों पर 2023 में विजय को हासिल करेंगे। जय पाएंगे खुदा। जो जय पाएगा स्वर्ग के राज्य उसी का है, स्वर्ग के राज्य का वारिस कहलाएगा। खुदा, आज हम संसार की तमाम उन बातों पर विजय को हासिल करने की घोषणा करते हैं हर एक के जीवन। यीशु नासरी के नाम में ऐसा ही हो जाए। प्रभु, हर एक जन तेरे वचन के अनुसार जीवन जिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, तूने पूरे 2022 में हमें संभाल के रखा, हमें बचाया, तेरे अनुग्रह में चलाया। कई बार ये मौके आए जब शैतान सिंह की नाई हमें फाड़ खाने वाला था, लेकिन तू यहूदा का बब्बर शेर बनकर हमें बचाने के लिए आया। हम तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तमाम उन बातों के लिए जिनसे तूने हमें ऊपर उठाया है। प्रभु, वो बातें हमें दबाई जा रही थी, लेकिन खुदा तूने हमें ऊपर उठाया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम इस 2023 में तुझ में इतने इस रीति से दृढ़ हो जाए कि परमेश्वर कोई भी मुसीबत आने दे, जैसे पौलुस ने कहा, मृत्यु मेरे लिए लाभ हो जाए। वो वचन हमारे जीवन में सिर्फ हमारी जुबान के द्वारा नहीं, हमारे आत्मिक जीवन में 2023 में वो काम में आने पाए। प्रभु जी, हमारा ऐसा ही जीवन तो बना दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं मिट्टी हूं, तू है कुमार, मुझको उठा
मुझको बना, अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। प्रभु आज से हम सब जो ये निर्णय ले रहे हैं, हम तेरे क्रूस को उठाएंगे खुदा। वो जुआ जो हल्का है उसको हम उठा लिए जाते हैं परमेश्वर। तू हमें विश्राम देगा, ये हम आशा रखते हैं। प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन को इस 2023 में खुदा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीषित करते हैं। स्वर्ग के झरोखे इनके परिवार में खुल जाए, आकाश से अपरंपार आशीष की वर्षा इनके परिवार में हो जाए। 2023 में हर एक आशीष के साधन प्रभु दोगुने रीति से परिवार में हर एक जन के कार्य में तो आने दे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। 2023 हर एक के लिए आशीष का साल तो होने दे। प्रभु शैतान अब तक हमारे पैसों से चुराता था, लेकिन परमेश्वर इस 2023 में हर एक चोरी की हुई बातें जो शैतान की योजना है, यीशु नासरी के नाम में हम कैंसिल करते हैं। प्रभु ये तेरी दी हुई आशीष है, तेरे राज्य के लिए हम बोएंगे और आनंद के साथ काटेंगे। धन्यवाद देते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े को हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।